झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के द्वारा जो आपत्तिजनक बयान जो संविधान को लेकर दिए गए थे, अब उसमें वो बैकफुट पे आए हैं। उन्होंने अपना पक्ष रखा है और कहीं ना कहीं इससे जो है संविधान को मानने वाले अपने आप को बताए हैं। हमारे साथ अमित मंडल जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। पहले संविधान को लेकर जो है आपत्तिजनक बातें कहना और अब जो है फिर बैकफुट पे आना मंत्री हफीजुल हसन के द्वारा, किस रूप में देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार जो उन्होंने बयान दिया तो वो बयान उन्होंने दिल से दिया। जो वो सोचते हैं और जो वो फील करते हैं और जो उनकी चाहत है वो सबसे पहले उनके बयान में परिलक्षित होता है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं शरीयत को मानता हूँ और संविधान को नहीं मानता हूँ। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेशर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उग्र आंदोलन किया। आपको पता होगा कि पूरे राज्य भर में हम लोगों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि मुझे अपने बयान से पीछे हटना चाहिए और उन्होंने फिर कहा कि मैं संविधान को मानता हूँ। लेकिन अभी भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपकी बातों में सच्चाई है, अब मस्जिद में जाकर ये बयान दीजिए कि मैं शरीयत को नहीं मानता हूँ और मैं संविधान को सबसे पहले मानता हूँ। आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिल में वो चीज़ें हैं और जो दिल में चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपके जुबान पे आती है और वो आ गई। मुझे लगता है कि नेगेटिव माइंडसेट पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन की है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब हफीजुल ने बयान दिया तो एक भी प्रवक्ता ने और पार्टी ने इस चीज़ का खंडन नहीं किया। तो ये दर्शाता है कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे लेकिन हिंदुस्तान के संविधान को भी गाली देंगे। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और वो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बस इस तरह का जो है बयानबाजी कर रहे हैं। और जब पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आप बयानबाजी कर रहे हैं तो आप हिंदुस्तान को खोखला करते हैं, संविधान को खोखला करते हैं और संविधान के प्रति जिन लोगों की आस्था है उनकी आस्था पर आप ठेस पहुँचाते हैं। आपको सारे लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड रहा है ऐसे लोगों के लिए, वो आज की डेट में हमारे प्रदर्शन के बाद साफ प्रतीत हुआ है कि हम ऐसे स्टेटमेंट को ना सहेंगे, ना ऐसे व्यक्ति की विचारधारा को सहेंगे और ना ऐसे पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा जनता तक जो वो अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उसको पहुंचाने देंगे। कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी जो है देश के साथ खड़ी है। इसलिए हम लोगों का स्टैंड इस मुद्दे पर क्लियर है। गोड्डा से भी एक जुड़ा हुआ मामला है। बाबा साहब का मूर्ति अनावरण की बात हो रही थी, किसी कारणवश रुक गया है। देखिए, ये मैंने यही कहा है कि ये पूरी सरकार जो है ये बाबा साहब विरोधी सरकार है, क्योंकि कांग्रेस का ये सरकार गठबंधन में कांग्रेस है। आपको भी पता है कि कांग्रेस का क्या रोल रहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हराने में जब वो चुनाव लड़े थे। तो कांग्रेस शुरू से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नहीं चाह रही है कि वो नेता की तरह स्थापित हो। गोड्डा का जो मामला है, मूर्ति अनावरण 14 तारीख को होना था अंबेडकर जयंती के दिन, और एन के प्रकार वो मूर्ति को रोक दिया जाता है जिला प्रशासन के माध्यम से, ये कह के कि ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। 2013 के बाद जो है कोई भी मूर्ति कोई पेवमेंट में कोई सड़क पर नहीं लग सकता है, जबकि कितने जगह पर जो है मूर्ति का अनावरण विभिन्न महानुभावों का हुआ होगा। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के ही जब मूर्ति के अनावरण की बारी आती है तो इस सरकार को दिक्कत हो जाता है। ये साफ प्रतीत होता है हफीजुल हसन अंसारी के भी बयान से, जब वो बोलते हैं कि मैं संविधान को नहीं मानता हूँ। इसका मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के फिलॉसफी और प्रिंसिपल को आप नहीं मानते हैं, उनका रिकग्निशन को आप नहीं मानते, और जब उनके रिकग्निशन को आप नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह की स्थिति परिस्थिति होगी जो गोड्डा में देखने को मिला। और गोड्डा के युवा, दलित समाज, ओबीसी समाज, एससी समाज, एसटी समाज, पूरी समाज बहुत ही आहत है इस बात को लेकर, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किसी एक समाज के व्यक्ति नहीं हैं, वो पूरे समाज के व्यक्ति हैं। और निश्चित तौर पर गोड्डा की जनता इस चीज़ का प्रतिकार 29 को जो होने वाले सम्मेलन में करेगी, और एक बड़ा सम्मेलन होगा जहां पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण जो मूर्ति को रोका गया है उस पर हम लोग जो है पूरी तरह से इस सरकार को, यहाँ के मंत्री को और यहाँ के विधायक को एक्सपोज करेंगे। अभी जो निर्माण कार्य से पूर्व जो एनओसी लिया जाता है वो सब सारी प्रक्रिया हो जाने के बावजूद रोके गए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2023 में हम लोगों ने अंचल कार्यालय से भी एनओसी लिया था, मैं उस समय विधायक था, और सदर जो है नगर परिषद से भी हम लोगों ने एनओसी लिया था। बावजूद दोनों एनओसी के
फरमान जारी कर दिया जाता है एसडीएम के कार्यालय से कि आपने अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया है, जिसके कारण हम सबसे पहले कार्य को रोकेंगे और कार्य को करने भी नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का हवाला दे दिया जाता है। अब आप बताइए कि जब से निर्माण शुरू हुआ 3-4 महीने पहले, तो सरकार को चाहिए था, प्रशासन को चाहिए था उस समय उसको रोक देती। क्या कारण है कि लास्ट मोमेंट में 13 को रोक दिया गया, फरमान जारी कर दिया गया, जबकि 14 को जो है अनावरण मूर्ति का होना था। इसका मतलब डेलिब्रेट तरीके से ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करना चाहती है। पहले आपको करना चाहिए था, पहले एक्ट आपने नहीं किया, आपने 14 तारीख को ही एक्ट किया। ये दर्शाता है कि सरकार का संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति क्या रवैया है और क्या उनका आउटलुक है, ये साफ प्रतीत हो रहा है और इससे सारे समाज आहत अपने आप को महसूस कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल लेंगे, जैसा कि आपने कहा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, किनके बीच ये प्रतिस्पर्धा? देखिए, अमूमन गोड्डा में देखा जाता है कि चाहे पड़ोस के पड़ैयाहाट विधायक हों, अभी गोड्डा के मंत्री हैं, और उसके बगल में महागामा दीपिका पांडे, इन तीनों में पॉलिटिकल प्रतिस्पर्धा चलता रहता है। प्रदीप यादव जी को लगता है कि मैं बड़ा, संजय यादव जी को लगता है मैं बड़ा, और दोनों की इस मैं बड़ा की नीति में, उनकी ईगो क्लैशेस में आम जनता भुगतती है। आज अगर स्मारक बनकर तैयार हो जाता, अनावरण हो जाता, फीता कोई भी काटे, इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन जनता को एक अच्छा सा वहाँ पर जो है मिलता एक स्मारक स्थल। लेकिन आज दोनों की ईगो क्लैश के चलते ये स्थिति उत्पन्न हुई। अब तो सीधा सवाल वहाँ पे स्थानीय जो विधायक है और मंत्री है उनसे होगा कि आखिर क्या कारण होगा कि आपके तरफ से या राजद की तरफ से एक भी बयान जिला प्रशासन के विरुद्ध में या जिला प्रशासन में दबाव नहीं बनाया गया कि वहाँ पे मूर्ति अनावरण हो, एक भी स्टेटमेंट आपकी तरफ से नहीं आया, अनापत्ति प्रमाण पत्र आपके हाथ में था, बावजूद इसके ये कार्य नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपका कोई हिडन एजेंडा था और उसी हिडन एजेंडा को एक्सपोज करने के लिए 29 की महादलित की पंचायत को बनाया गया है। जाहिर तौर पे ये अमित मंडल जी हैं और इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो भाजपा के द्वारा जो आंदोलन किए गए थे उसके बाद जो है हफीजुल अंसारी जो है अपने बयान से पलटे हैं। ये कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा जो उनके खिलाफ में जो आंदोलन किए गए, जो राज्यपाल से मिलकर जो मांगे रखी गई, उसके बाद का ये असर है। सहयोगी राजवल्लभ के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 को कराची।